जंग से जूझ रहे ईरान को नया रक्षा मंत्री मिल गया है। माजिद को एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त कर दिया गया है। फिलहाल बता दें कि इजरायली हमले में पूर्व रक्षा मंत्री अमीर नसीर जादे की मौत हो गई थी और इस बीच प्रेसिडेंट मसूद ने अंतरिम रक्षा मंत्री को नियुक्त कर दिया। ईरान फिलहाल 15 देशों से युद्ध लड़ रहा है। उसके 500 से ज्यादा लोग अब तक मारे गए हैं। इजरायल के ताबड़तोड़ हमले से ईरान में दहशत है। आईजीएफ ने नया वीडियो जारी किया। इजरायल का दावा यह है कि उसने ईरान के 2 टॉप मिलिट्री कमांडर्स को ढेर कर दिया और इसके साथ ही इजरायल ने ईरान के इंटेलिजेंस विभाग की कमर भी तोड़ दी है। आईजीएफ ने ईरान के डेप्टी मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस फॉर इजरायल अफेयर्स सईद हमीदी को मार गिराया। ईरानी जासूसी डिवीजन से हेड जलालपुर हुसैन भी मारे गए हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी हो गया है। कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से अमेरिका के 3 जेट्स को मार गिराया। हालांकि समय रहते सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया। बता दें कि ईरान लगातार अमेरिकी अड्डों वाले देशों को टारगेट कर रहा है और इसी कड़ी में कुवैत ने एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर रखा है। ईरान पर हुए हमले ने खामेनेई के खानदान को गहरे जख्म दिए। पूर्व सुप्रीम लीडर के कंपाउंड में हुए हमले में खामेनेई पहले ही जान गंवा चुके हैं। उनके बेटे बहू और जो परिवार के लोग हैं उन सब की उसमें मौत हो गई। अब खबर यह भी आ रही है कि इस हमले में घायल हुई खामेनेई की पत्नी भी नहीं रही। अस्पताल में भर्ती खामेनेई की पत्नी ने दम तोड़ दिया। ईरानी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई है। मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू हो गए। अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी सेना की भीषण बमबारी जारी है। कुवैत में ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। अटैक में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी है। जॉर्डन में भी ईरान ने अमेरिका दूतावास पर मिसाइलें दागी और वहीं दुबई, दोहा और अबू धाबी में कई जगहों पर तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। बहरीन में भी ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया है। ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया है। सऊदी अरब की अरामको ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने हमला किया। ड्रोन हमले में रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचने की खबर भी मिली और साथ ही ईरान ने रास तंद्रा ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले की कोशिश की, जिसे सऊदी सेना ने नष्ट कर दिया। ईरान ने रियाद में भी 5 स्टार होटल पर मिसाइलें दागी। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन पर ही पड़ेगा। इसे लेकर के भारत ने भी तैयारियां रखी हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की हाई लेवल मीटिंग हुई और इसमें तेल और गैस के स्टॉक की उपलब्धता को रिव्यू किया गया। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वैश्विक बाजारों में मची उथल पुथल को गंभीर बताया है। भारत और कनाडा के रिश्तों में पार्टनरशिप का नया अध्याय जुड़ चुका है। पीएम मोदी और मां खानी के बीच 24 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसमें एआई, शिक्षा, टेक्नोलॉजी समेत कई ऐसे क्षेत्र आपसी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति बनी। कनाडा की यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के लिए प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। बिजनेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की तैयारी है। दिल्ली ट्राइब फेस्ट में कनाडा भागीदारी बनेगा। पीएम मोदी और मां खानी ने सीओ फॉर्म में इसकी घोषणा कर दी। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने बयान जारी किया। पीएम ने मिडिल ईस्ट के हालातों को काफी ज्यादा चिंताजनक बताया है। उन्होंने युद्ध लड़ने की जगह बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष बातचीत से कोई हल निकालें। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र से महाविकास आघाड़ी ने कैंडिडेट का नाम फाइनल कर लिया है। शरद पवार को कांग्रेस और उद्धव गुट ने उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों में महाविकास आघाड़ी के पास जीतने लायक एक भी सीट है। इसके लिए सबसे पहले आदित्य ठाकरे ने दावेदारी की थी। हालांकि लंबी बहस के बाद सभी गुट शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए तैयार हो गए। 5 मार्च को नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा।